नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उन सिक्कों की बात करेंगे जिनके ऊपर देवी लक्ष्मी का गजलक्ष्मी स्वरूप अंकित किया गया है। यह सिक्के और उन पर बने गजलक्ष्मी के विविध स्वरूपों द्वारा माता लक्ष्मी की मूर्ति विद्या का क्रमिक विकास नजर आता है। यह 10 सिक्के ओसवाल ऑक्शंस के कल होने वाले ऑक्शन से साभार लिए गए हैं। आइए तो सबसे पहले देखते हैं यह सिक्के दिखते कैसे हैं। इन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी को उनके गजलक्ष्मी स्वरूप में दिखाया गया है। इस स्वरूप को अभिषेक लक्ष्मी भी कहा जाता है। इस स्वरूप के अंकन में लक्ष्मी कमल पर बैठी होती हैं। उनके दोनों तरफ कमल पर खड़े 2 हाथी होते हैं। यह दोनों हाथी अपनी सूंड में कलश लेकर लक्ष्मी पर जल का अभिषेक करते हैं। देवी लक्ष्मी के इस गजलक्ष्मी स्वरूप से बारिश और प्रजनन प्रक्रिया को साकार किया गया है। जिस तरह हाथी रूपी बादल वर्षा रूपी वीर्य से धरती पर पानी बरसाते हैं और इसके फलस्वरूप धरती पर नवजीवन प्रज्वलित होता है, ठीक उसी तरह हाथी रूपी पुरुष और धरती रूपी स्त्री के संयोग से नवजीवन पैदा होता है और इस तरह मानव जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। लक्ष्मी के इस गजलक्ष्मी स्वरूप में जीवन का यह सत्य साकार किया गया है। गजलक्ष्मी का यह प्रकार देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूपों का एक प्रकार है। लक्ष्मी के यह 8 प्रकार मानव जीवन के आंतरिक क्रमिक विकास की प्रक्रिया दिखाते हैं। यह 8 प्रकार हैं: धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी और आदिलक्ष्मी। भारतीय मूर्ति शास्त्र में गजलक्ष्मी का प्राचीनतम उदाहरण बारहूत स्तूप के ईसा पूर्व 125 समय के इस शिल्प में मिलता है। गजलक्ष्मी का यह अंतिम पूर्ण मूर्तिमंत प्रकार है, लेकिन इस पूर्ण प्रकार के प्रयोग में लाने से पहले किए गए गजलक्ष्मी के विविध स्वरूपों की जानकारी हमें अब तक नहीं मिली थी। लेकिन अब प्राचीन महाराष्ट्र के सिक्के इस शिल्प के पहले की कहानी बताते हैं। इस शिल्प के करीबन 100 साल पहले से ही गजलक्ष्मी के विविध स्वरूपों का प्रयोग शुरू हो गया था। उत्तर महाराष्ट्र का यह सिक्का ईसा पूर्व 200 के समय का है। इस सिक्के में आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी को स्त्री स्वरूप के बदले उनके चिन्ह श्रीवत्स के द्वारा दर्शाया गया है। श्रीवत्स चिन्ह भगवान विष्णु के हृदय पर अंकित है और यह उनकी पत्नी लक्ष्मी का प्रतीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस सिक्के में यह है कि यहाँ पर 2 हाथियों के बदले 2 पुरुषों को दर्शाया गया है। गजलक्ष्मी प्रकार के सिक्कों में यह प्रकार प्राचीनतम है और रेयर भी है। इस सिक्के पर आप देखेंगे कि अब पुरुषों को सांकेतिक कर उन्हें हाथी के स्वरूप में बताया गया है और लक्ष्मी को श्रीवत्स चिन्ह के बदले एक वृक्ष के स्वरूप में दिखाया गया है। कालांतर गजलक्ष्मी के स्वरूप को स्त्री और हाथी के सांकेतिक स्वरूप में निश्चित किया गया। गजलक्ष्मी का यह पूर्ण मूर्तिमंत स्वरूप हम पिछले 2100 सालों से पूजते आए हैं। आज हमने देखा कि किस तरह प्राचीन भारत के सिक्कों द्वारा हमें गजलक्ष्मी के विविध प्रकार के स्वरूपों का क्रमिक विकास देखने मिलता है
और यह भी पता चलता है कि प्राचीन मूर्तिकला में दिखाए गए गजलक्ष्मी के पूर्ण स्वरूप से पहले किस प्रकार गजलक्ष्मी के विविध स्वरूपों को सिक्कों पर प्रयोग में लाया गया। गजलक्ष्मी के विकास की यह कहानी सबसे पहले हमें सिर्फ सिक्कों पर मिलती है और यह सिक्के सबसे प्राचीन हैं। सिक्कों के द्वारा इतिहास की जानकारी में बदलाव लाने का यह एक उत्तम उदाहरण है। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी मजेदार सिक्के की कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।